सर्वधर्माणां जनं जयतो शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। मोक्षामणियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ और इसके निश्चय प्रत्याख्यान या परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार जिसका नाम है, उसका प्रारंभ अपने कल की स्वाध्याय से 95 नंबर के गाथा सूत्र से हुआ। अभी जो कलश चल रहा था 112 पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए टीकाकार आचार्य भगवान ने वह 112 नंबर का कलश कहा। तो कोई अद्भुत ही उसमें चर्चा करी। भेदोन्माद नाट्यथ, भेद रूप उन्माद के कारण ये भेद कर रहा है। मिथ्यात्व की घेलछाई पागलपने में, मिथ्यात्व की मदिरा के नशे में यह पुण्य और पाप जो कि एक ही प्रकार का कर्म है, उसमें दो भेद करके ये अनादि से इस घेलछाई में, इस पागलपने में अनादि से चार गति में परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। तो फिर क्या किया, सब आई इसमें चर्चा। फिर क्या किया कि फिर इस आत्म स्वभाव के बल से वह जो पुण्य में ठीक पने की रुचि थी, अनादि से जो राग की रुचि थी कि दया दान पूजा व्रत भक्ति का परिणाम ठीक है, ये लाभकारी है, इससे मदद मिलती है, यह मोक्ष मार्ग स्वरूप है या मोक्ष मार्ग में मदद स्वरूप है, ऐसी जो उसके तरफ का ढलान था उसे छोड़कर एक अपने आत्म स्वरूप के बल के आधार से या उस आत्म स्वरूप के बल का विश्वास करके जो अपनी तरफ इसकी परिणति ढली, तो कहा मूलोन्मूलम, मूल से ही मूल उन्मूलम, वह मिथ्यात्व का पागलपना, वह घेलछाई, वह नशा, वह जो उन्मत्त हो रहा था, वह उसने मूल से उखेड़ फेंका एक आत्म स्वरूप के बल से। गड़बड़ी कहाँ थी? इतना अच्छा वर्णन के सारा का सारा रोग क्या, उसका निदान, उसका उपचार और वो सारा का सारा पूरा मामला एक ही कलश में। भेदोन्माद नाट्यत, यह जीव अनादि से अपने स्वरूप को न जानता हुआ अज्ञान के वश, उन्माद के वश, पागलपने में, मोह के नशे में इसको पुण्य और पाप दोनों ही भाव जो कि इसके स्वभाव नहीं है, उनमें किसी को एक को ठीक और एक को अठीक मानता हुआ। किसको ठीक मानता हुआ कि दया दान पूजा व्रत भक्ति के परिणाम यह लाभप्रद है, ऐसा पागलपना छाया था। तो पागलपना दूर कैसे हुआ कि उस तरफ का लक्ष्य छोड़कर एक आत्म स्वभाव के बल
का विश्वास किया और उसके बल का विश्वास करके जो परिणति यहाँ डली, तो कहा मूलोन्मूलम, मूल से उखाड़ फेंक दिया उस मिथ्यात्व को। तो उससे क्या हुआ? उससे कहा कि वह कवलित तमः, वह अंधकार जो था, जिस अंधकार में इसको पुण्य पाप दो दिखाई देते थे और आत्मा दिखाई नहीं देता था, यह ज्ञाता दृष्टा स्वभाव दिखता नहीं था और रागादि में ये दो पना दिखता था, ये अंधकार था। कवलित तमः, वह अंधकार को कोलिया कर गया, खा गया अंधकार को। सूरज होगा ना, सूरज होगा सुबह, तो वो अंधकार था, रात्रि का गहन अंधकार, और वह गहन अंधकार को कौन खा गया? कि सूरज खा गया। सूरज का उदय हुआ तो अंधकार को कोलिया कर गया, खा गया। ऐसे ऐसे जैसे प्रसादी बढ़ती, ऐसी ये पुण्य पाप अधिकार की पूर्णता करते हुए आचार्य भगवान ने प्रसादी बांटी कि लो भैया, ले जाओ और अपना कल्याण करो। बहुत काल बीत गया तुम्हारा, दुखी रहते रहते, दुखी होते होते, ये ले जाओ। अपन ये देखते हैं अपना जो 95 नंबर की गाथा है, उसमें अपन ने गाथा सूत्र और टीका देखी थी। उस टीका में 34 नंबर की समय सार की गाथा का उद्धरण आया, वो भी देखा था, और एक कलश 228वें का उद्धरण था, वो भी देखा था। अब गुरुदेव श्री के व्याख्यान के संक्षिप्त में अपन बिंदु देखते हैं। 506 नंबर पेज है, देखो। अब नीचे प्रमाण में निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार कहने में आता है कि जो निश्चय प्रत्याख्यान की, जो निश्चय प्रत्याख्यान माने अब कहने में आता है कि क्या है वो निश्चय प्रत्याख्यान, क्या है? तो कहते हैं आत्मा आनंद और ज्ञान स्वरूप में रमे, ये प्रत्याख्यान है। लो, आज क्या शुरू हुआ अपना इसमें अधिकार? परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार। वो प्रारंभ हुआ ना नियम सार में, तो परिभाषा इतनी याद रख लेना। कितनी? कि आत्मा आनंद और ज्ञान स्वरूप में रमे, इसका नाम प्रत्याख्यान है। बस ये याद रख लो। ये याद रखने का फायदा क्या? कि जितनी चर्चा आएगी उसका केंद्र बिंदु ये, प्रत्याख्यान के संदर्भ में जितनी चर्चा आएगी वो सबका हेडलाइन ये है, आत्मा आनंद और ज्ञान स्वरूप में रमे, यह प्रत्याख्यान है। इसका नाम पच्चखाण। क्या? कि ज्ञान ज्ञान रूप रहे, जो इसके गुण हैं वे गुण गुण की पर्याय में गुण रूप से रहे। क्या गजब की भाषा आती है गुरुदेव श्री की। क्या कहा? ज्ञान ज्ञान रूप से रहे। यह आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा राग रूप परिणमित होता हुआ और राग रूप अपने को मानता हुआ ये ज्ञान रूप ना रहा, तो ज्ञान ज्ञान रूप रहे, उसका अर्थ के ज्ञान राग रूप ना परिणमे। राग रूप माने वो तो मिथ्यात्व है ही, वो तो अंधकार है ही, लेकिन राग रूप न परिणमे, ज्ञान ज्ञान रूप रहे, इसका नाम प्रत्याख्यान। दूसरी बात कि जो इसके गुण हैं वे गुण गुण की पर्याय में गुण रूप से रहे, अवगुण रूप ना होए। गुण है ना, एक ज्ञान ही तो गुण नहीं है। ज्ञान असाधारण लक्षण है, तो ज्ञान वह आत्मा ऐसा कहकर ज्ञान की प्रधानता से आत्मा को बताया जाता है, कहा जाता है। लेकिन आत्मा तो अनंत गुण स्वरूप है, तो इसके जो अनंत गुण हैं वे गुण क्या करते हैं कि गुण अपने गुणात्मक भाव से रहते हैं और पर्याय के प्रत्येक भाव में अपनी व्यक्तता से परिणमते हैं। ठीक है ना? तो गुण जो हैं वे अपनी गुण की पर्याय में गुण रूप से परिणमे,
अवगुण रूप ना हो, इसका नाम प्रत्यख्यान। 3 बिंदु आए, आत्मा आनंद और ज्ञान स्वरूप में रमे, ये प्रत्यख्यान है। ज्ञान ज्ञान रूप से रहे, ये प्रत्यख्यान है। जो इसके अनंत गुण हैं, वे गुण गुण रूप से पर्याय में परिणमे, अवगुण रूप से न होए, ये इसका प्रत्यख्यान है। विकल्प रूप से न होए, कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, विकल्प, ये मिच्छामि दुक्कड़म वाले विकल्प रूप भी ना होए, इसका नाम प्रत्यख्यान। ये जो बाह्य में जाति वृत्ति, तो बाह्य में जाति वृत्ति के काल में जो पर पदार्थों के प्रति का भाव है, ये भाव को मैं छोड़ता हूं, इस विकल्प में भी नहीं रहने का नाम प्रत्यख्यान है। मैं पर वस्तुओं का त्याग करता हूं, ये तो स्थूल रखी बात, स्थूल रही बात। पर पदार्थों के त्याग संबंधी जो विकल्प है, ये विकल्प में रहना, तो उस विकल्प में रहना अप्रत्यख्यान है, और उस विकल्प को छोड़ना वह प्रत्यख्यान। प्रत्यख्यान के विकल्प से भी छूटकर इस आत्मा के आनंद में रमने का नाम प्रत्यख्यान। ये नियम सार है, अद्भुत ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने निज भावना के निमित्त से ऐसी कोई अद्भुत रचना करके हमें दे दी है कि समझो कि इसका अंतरंग का अभिप्राय इतना खुलने के बाद भी इसमें बहुत माल भरा पड़ा है। गुरुदेव श्री ने तो बहुत इसमें स्पष्टता अपने सामने करी है। देखो, मिच्छामि दुक्कड़म विकल्प ये रूप से भी ना होए, तब उसको राग का त्याग और ज्ञान का ठहरना, ऐसा प्रत्यख्यान तब कहने में आता है। लो, इतनी बात हुई। थोड़ा और इसके संबंध में आगे देखते हैं अपन 507 पेज, जो गाथा सूत्र के ऊपर वाला पैराग्राफ। अब अपन ने अभी प्रत्यख्यान की कितनी बात देखी? यह आत्मा ज्ञान स्वरूप आनंद में रमे, वह प्रत्यख्यान। ज्ञान ज्ञान रूप से रहे, वह प्रत्यख्यान। इसके अनंत गुण गुण रूप से पर्याय में परिणमे, अवगुण रूप से न हो, ये प्रत्यख्यान। और यह प्रत्यख्यान रूपी विकल्प का भाव है, उससे भी रहित अपने स्वरूप में रमना, ये प्रत्यख्यान। तो प्रत्यख्यान किसे कहा? इसे कहा। प्रत्यख्यान का कल अपन ने बात की थी, साधारण शब्द यदि बोलचाल का है तो त्याग शब्द है ना। तो अब कहते हैं अभी क्या चलता है प्रत्यख्यान के नाम पर? यह करो, ये प्रत्यख्यान करो, ये त्याग करो। कंदमूल नहीं खाना, हरि प्रत्येक में बंदी करो। जो हरि है ना, प्रत्येक वनस्पति, उसमें भी बंदी करो। ये इतनी लेना, इतनी नहीं लेना, 2 लेना, 4 लेना, 1 लेना, उसमें भी बंदी करो। 5 ही खाना, नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, यह नहीं खाना। 6 पर भी ब्रह्मचर्य पालना, 6 पर भी कंदमूल नहीं खाना। करो प्रत्यख्यान। इसको प्रत्यख्यान मानते हैं, ये तो राग है। बोलो, सारी दौड़ इधर है, मामला कहीं और है। दौड़ कहाँ है संजय भाई? यही सब वृत्तियों में, ये करना। आपस में भी मिले तो कौन सी चर्चा करें कि आप क्या खाते हो? हम तो इतने साल से ये नहीं खाते। आप खाते हो? आप भी नहीं खाते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप ये लेते हो? आप नहीं लेते, बहुत अच्छी बात है।
फिर क्या हुआ, फिर आपस में बहुत प्रसन्नता का व्यापार हुआ, चर्चा हुई, सब बहुत राजी खुशी, तुम भी धर्मात्मा हम भी धर्मात्मा, भाई साहब का बहुत अच्छा त्याग है। अरे कभी परस्पर मिलकर के ये चर्चा भी तो करी होती कि अपना भैया ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञान स्वरूप होने पर भी इस ज्ञान में वह ज्ञान स्वरूप आत्मा भाषित क्यों नहीं होता, क्या बात है, किस प्रेम में हम उलझ गए हैं, हमारी वृत्ति कहाँ चली जा रही है, जो वृत्ति या जो प्रेम हमें हमारी आत्मा का नहीं हो रहा। ये चर्चा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, और ये क्यों करता है कि इसमें धर्म माना है इसलिए करता है। देख लो इसमें सब गुरुदेव श्री की भाषा है। प्रत्यख्यान तो भैया किसको कहना, इसी की चौथी लाइन, प्रत्यख्यान तो अंतर अतीन्द्रिय आनंद की भेंट होए। तो अतीन्द्रिय आनंद कब आएगा, लो प्रत्यख्यान कहो, प्रतिक्रमण कहो, स्वरूप का आनंद कहो, कब ये कब होए कि आनंद की स्वरूप के का आलम्बन लेने से अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में भेंट हो। तो ये आनंद कब आएगा, प्रश्नवाचक। यह अतीन्द्रिय आनंद कब आए कि राग का विकल्प जहां नहीं होएगा वहां आनंद होएगा। लॉजिक है ये लॉजिक से बात है। क्या लॉजिक है, आपको ना कि ये अंधकार ये प्रकाश कब होएगा, प्रकाश कब होएगा, तो अंधकार मिटेगा तब होएगा, क्योंकि वर्तमान में अंधकार है ना, तो उसकी तरफ से कथन करेंगे कि ये प्रकाश कब होएगा। बच्चा हो, रात को नींद नहीं आती हो, कहीं बाहर ऐसे घर के बाहर रुकने का मौका पड़ गया हो, अब बच्चा कहे कि वो कब होएगा, वो सब उजेला कब होगी, सवेरा कब होगा, उजाला कब होगा, सवेरा कि रात हटेगी तब होगा। यानी ये क्या लॉजिक निकल के आया कि जब रात होती है तब सवेरा नहीं होता है। ये लॉजिक आया कि नहीं आया। तो जब रात होती है तब सवेरा नहीं होता, तो जहां राग होता है वहां आनंद नहीं होता। अब किस राग में जाकर के आनंद खींचना चाहते हो, बोलो कौन से राग में से आनंद लाना चाहते हो। इसलिए ये बार बार बात आती है। देखो अतीन्द्रिय आनंद क्या कहते हैं, ऐसी जो स्त्री का प्रथम दर्शन का भेंट, ये प्रथम आनंद की भेंट होती है। इसको यहाँ प्रव्रज्या रूप प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रव्रज्या कहो, उसका शाब्दिक अर्थ दीक्षा भी है और भाव रूप अर्थ है उसका चारित्र, स्वरूप की रमणता, एकाग्रता। अब ऐसी व्याख्या प्रतिक्रमण जुदा, प्रत्याख्यान जुदा, दुनिया से अलग बात है। अब ये गाथा अपनी प्रारंभ हुई 508 पर, इसकी टीका देखो यहाँ। यह निश्चय नय के प्रत्याख्यान के स्वरूप का कथन है। सच्चे प्रत्याख्यान में स्वरूप का कथन, खोटा प्रत्याख्यान तो अनंत बार किया है। किसने, आपने सबने खोटा प्रत्याख्यान तो अनंत बार किया। खोटा प्रत्याख्यान समझ गए, अभी पढ़ा था, ये खाना ये नहीं खाना, इसकी इतनी रस की बंदी करना, इतनी हरी की बंदी करना, इतना कंदमूल छोड़ना, 6 पर भी ब्रह्मचर्य पालना, 6 पर भी कंदमूल नहीं खाना, ऐसा 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 ऐसा। ये खोटा तो अनंत बार किया और माना कि हम त्यागी हैं, पच्चखाणी छिए, पच्चखाणी छिए माने हम त्यागी हैं। प्रत्याख्यान किया 24 है, 4 आहार रात्रि को नहीं करना। रात्रि में हम 4 प्रकार के आहार का त्याग है ना, खान पान, वो लेह और एक 4 आते ना, पेय,
तो पेय तो हो गया, खाना, पेय, ले और अरे अभी पढ़ा था परसों हैं, 4 थे अभी पीछे पड़े थे। अन्न पान खाद, खाद और लेप, लेह माने लेप। चलो हो गया बस इतना ही था। वो 4 प्रकार के आहार रात्रि में नहीं करना, इसका हमको त्याग है। कंदमूल नहीं खाना, इसका हमको त्याग है। 6 पर्वी ब्रह्मचर्य पालना, इसका त्याग है। अब सुनो, ये सब त्याग नहीं है बाबूजी, ये तो सब विकल्प है। ये विकल्पों की वृत्ति है, विभाव रूप वृत्ति है, मलिन वृत्ति है, दुख रूप वृत्ति है, दुख के कारण रूप वृत्ति है। राग है, शरीर ये स्त्री के संसर्ग में नहीं आना, ये तो जड़ की पर्याय में आया, इसमें ब्रह्मचर्य कहाँ आया। शरीर स्त्री के संसर्ग में आया, ये विषय भाव है, नहीं आया इसमें शुभ भाव है। संसर्ग में शरीर न आया, ये तो शुभ भाव है, यह कोई त्याग नहीं। कहो शांति भाई ऐसा मार्ग है। पहले तो समझ लो त्याग किसे कहना, क्योंकि त्याग का अधिकार आया है। ये निश्चय परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार शास्त्र का शब्द है, सरल यथार्थ त्याग अधिकार, बोलचाल की भाषा, वास्तविक त्याग अधिकार। तो हमने त्याग किसको माना और त्याग का क्या स्वरूप है, वो इसमें चर्चा करी है। तो जो माना है वो गलती है, तो गलती सुधारने के लिए बताई जाती है कि करने के लिए बताई जाती है। गलती तो मिटाने के लिए बताई जाती है। तो हमने अनंती बार यह खोटा, झूठा, नकली त्याग बहुत बार किया, लेकिन यह हमारी भूल थी, क्योंकि ये त्याग था ही नहीं। त्याग तो राग का परिणति में नहीं होना और आनंद का होना, इसका नाम वास्तव में त्याग है। तो शांति भाई ऐसा मार गया। आगे चलते देखो, अपन टीका में जो लाइन आई है उसके अनुसार गुरुदेव की व्याख्या है 509 पेज। इसमें व्यवहार का क्या प्रत्याख्यान है उसकी भी टीका में संक्षिप्त इशारा माने उसका भाव बता करके उसको छोड़े, ये वाली बात कही ना, वो देखना। देखो, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना का प्रपंच मिल गया ना, पेज नंबर 8, 9 के नीचे वाला। ये प्रपंच कहा, देखो किसको प्रपंच कहा? प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना का प्रपंच, विस्तार, अनेक प्रकार की समस्त वचन रचना को छोड़कर शुद्ध ज्ञान को भाने से क्या करे? अभी तो कहा था कि द्रव्य प्रतिक्रमण सूत्र या द्रव्य श्रुतात्मक जो प्रतिक्रमण सूत्र निर्यापक आचार्यों ने लिखे, उनको वांचे तो वांचेगा ना, तो उधर उनका लक्ष्य है। उसको छोड़कर, उसको भी छोड़कर, तो उस सब को यहां प्रपंच में डाला, प्रपंच में डाला। अनेक प्रकार की समस्त वचन रचना को छोड़कर शुद्ध ज्ञान को भाने से। भाने से क्या? मेरे शुद्ध ज्ञान हो जाए, मेरे शुद्ध ज्ञान हो जाए, ये भाना नहीं होता। भाना होता है भाना, भू धातु से बना हुआ शब्द है। भुवन रूप, परिणमन रूप, अपना वर्तमान उपयोग
ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप से भाए, यानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव को विषय करके जो उपयोग परिणमित होता है उसका नाम होता है शुद्ध ज्ञान को भाना। है ना, हम तो ऐसी भावना भाते हैं सब जीव सुखी हो जाओ, वो भावना है कामना रूप, इच्छा रूप, राग रूप। वो भावना नहीं, वो तो ऐसा भवन होए ऐसी भावना। यहाँ तो ऐसा भुवन हो रहा है, होए ही होता है, उसको भावना का। शुद्ध ज्ञान को भाने से, भावना के सेवन से, उस प्रकार की आत्मा के शुद्ध स्वभाव का सेवन करने से कषाय रहित कहना है ना। तो आगे देखो, फिर थोड़ा कौमा आ गया, बात आगे उसी में जोड़ के कहेंगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चैतन्य, पुण्य पाप के राग रहित शुद्ध चैतन्य द्रव्य, शुद्ध चैतन्य द्रव्य वस्तु है, इसकी सेवना, इसका सेवन करना। वैद्य जी के यहाँ जाते हैं ना, तो वैद्य जी कहते हैं ये भाई ये पुड़िया का सुबह चाशनी से सेवन करना और इस पुड़िया का रात को मलाई से सेवन करना, शाम को, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? सेवन करना, सेवन करना माने उसका ग्रहण करना, उसमें रमना, ऐसा। तो उसकी सेवना, उसकी एकाग्रता, इससे द्रव्य कर्म और भाव कर्म का नाश होता है। यहाँ तो कहे अपवास किया इसलिए निर्जरा होती है। अपवास यानी तप, तप यानी निर्जरा, और तपस्या से निर्जरा होती है। तपसह निर्जरा लिखा है सूत्र, धूल भी नहीं। तप से तो निर्जरा होती है चंद्रेश भाई, लेकिन अपवास तप नहीं है ये कहना। नहीं तो तुम कहोगे लो तब कोई निर्जरा नहीं कह रहे, अब तो बहुत ही मन ही मन की चलाते रहते हैं। तप से तो निर्जरा कही है, लेकिन अपवास को तप नहीं कहते। रोटी खाना बंद करने को तप नहीं कहते। यह चैतन्य वस्तु अपने चैतन्य रूप उपयोग परिणमन के द्वारा उसको ही विषय बनाकर उसमें ही प्रतपन रूप से चैतन्य का ही प्रतपन जहाँ वर्तता है तो उसे तप कहते हैं। और अपने चैतन्य स्वरूप शुद्ध स्वभाव की सेवना कहो, उस चैतन्य में उपयोग की एकाग्रता कहो, लीनता कहो, तल्लीनता कहो, इसका प्रतपन कहो, ये जो परिणति है इससे निर्जरा होती है। ये दिया लिखा है ना, तपस्या से है ना, ये तपस्या नहीं। तपस्या तो देखो गुरुदेव श्री नीचे कहते तपन्ते इति तपः, अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान के जैसे सोने को गेरू लगाकर सोना शोभित हुए ओपे, ऐसे अंदर शांति से आनंद से पर्याय में यह आत्मा ओपे नाम शोभित हो। अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय शांति से पर्याय में ओपित हो, शोभित हो, इसको प्रत्याख्यान कहने में आता है। ऐसी बातें हैं, सब बात में फर्क है। सब बात में फर्क है तो आप फर्क वाली बात कर क्यों रहे हो? अरे सब बात में फर्क है माने यह जो संप्रदाय में जो पद्धति जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश के नाम पर चल रही है भैया, वो सब बातें वास्तविक नहीं है। राग में धर्म मानना, राग से धर्म मानना, राग को धर्म मानना, यह सब जिनेंद्र परमात्मा की उपदेश की बातें नहीं है। और जो जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश की बात है कि राग से भिन्न अपने शुद्ध स्वभाव की आराधना वह धर्म है, आराधना में धर्म है, आराधना से धर्म है, स्वरूप की आराधना ही धर्म है।
ये जिनेन परमात्मा की बात। तो कितना फर्क पड़ गया, एक कहे राग में धर्म है और एक कहे वीतराग में धर्म है। तो ऐसा कौन कहे कि वीतराग, प्रभु तो यही कहे कि वीतरागता धर्म है, और रागी जीव वीतराग के नाम पर कहे कि राग धर्म है। तो बात में तो फर्क पड़ेगा ना। शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद द्वारा, शुद्ध ज्ञान भावना की, भावना शब्द से एकाग्रता है वो यहाँ पर। शुद्ध ज्ञान जो अकेला चैतन्य मूर्ति प्रभु, यह शुद्ध ज्ञान का अवतार प्रभु भगवान अनादि अनंत शुद्ध ज्ञान स्वरूप, ऐसे शुद्ध ज्ञान की भावना यानी एकाग्रता, इसकी सेवा के प्रसाद द्वारा, इसकी सेवा के लिए, सेवा तो ऐसी आत्मा की सेवा, इसी को सेवा कहते हैं। पर की सेवा तो कोई कर नहीं सकता, और देव गुरु धर्म की सेवा का जो भाव है ये शुभ भाव है, ये धर्म नहीं। धर्म किसकी सेवा? अपने स्वरूप की सेवा, ये धर्म है। पर की सेवा कर सकता नहीं, और देव गुरु शास्त्र की या कोई पर की सेवा का भाव हुआ हो वो शुभ है। या देवगुरु शास्त्री लिया, प्रशस्त लेना है, इसलिए प्रशस्त निमित्तों में जो सेवा का भाव है वो उसको ही लिया, तो वो शुभ भाव है। ये कोई धर्म और निर्जरा नहीं है। यानी क्या कहा, देव गुरु धर्म की सेवा का भाव धर्म नहीं है और उससे निर्जरा नहीं है। तो फिर क्या है ये बंद भाव है, इससे बंद है, निर्जरा नहीं। देव गुरु धर्म की सेवा का जो भाव है शुभ भाव है, कषाय की मंदता वाला भाव है, इस भाव से बंद है, निर्जरा नहीं। आत्मा की सेवा, अब देखो, अब एकदम एक लाइन बहुत पते की यानी मुद्दे की बात। आत्मा की सेवा ही धर्म है और अन्य किसी की सेवा कर सकते नहीं, और अन्य की सेवा का यानी प्रशस्त जो देव गुरु शास्त्र, उनकी सेवा का जो भाव है वो शुभ भाव है। 3 पॉइंट हो गए। निर्देश भाई थोड़ा ऐसी वाली भी याद कराने वाली बातें ही करते हैं, थोड़ा इससे आलस वालस ना आए, इसलिए देखो 3 बातें आई कि पर की सेवा कर नहीं सकते, तो ये तो अशक्य हुई। देव गुरु धर्म जो प्रशस्त निमित्त है जगत में जो निमित्त है प्रशस्त देव गुरु धर्म, उनकी सेवा का भाव वह शुभ भाव है, वह धर्म नहीं। तो धर्म कौन रह गया कि आत्मा की सेवा का भाव ही धर्म है, अन्य सब धर्म नहीं है, नाम अधर्म है। ठीक है। अब देखो, जब आत्मा की सेवा करना ही धर्म है तो वह सेवा कैसे होए? तो कहते हैं आत्मा को जाने बिना सेवा किसकी करें? आत्मा की सेवा करना हो तो क्या करना पड़े राकेश भाई? आत्मा को जानना पड़े, जानना पड़ेगा। जिसको जानते ही नहीं उसकी क्या सेवा करोगे? तो उसको जानना पड़ेगा। तो आत्मा को जाने बिना सेवा किसकी करे? अंदर आत्मा कौन है? प्रश्नवाचक। अंदर आत्मा कौन है? इस चीज में सब जानने में आता है। अरे यह जानने वाला स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही ज्ञान है। यह जो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान स्वरूप वस्तु
जो स्वयं अपनी ज्ञान अवस्था में स्वयं को विषय बना करके जो ज्ञान रूपता का परिणमन स्वयं गे है जिसका, और जानने वाला ज्ञाता स्वयं, ऐसा ज्ञाता गे ज्ञान, यह मैं आत्मा महापदार्थ चैतन्य वस्तु हूँ, इसकी सेवा नाम इसकी एकाग्रता करना, ये धर्म है। यही इसी को यहाँ प्रत्याख्यान कहा। थोड़ा सा और है, देखो ये पेज नंबर 511 ये आया, देखो नीचे का पैराग्राफ। शुद्ध धरों की परंपरा से भली प्रकार व्यक्त किए हुए जैसा है उस रीति से प्रकट की हुई टीका है, जरा भी फेरफार नहीं। ये गुरुदेव ने जरा लिया है कौन सा विषय, जो पहले की गाथाओं में पद्म ब्रह्मधारी देव ने कहा कि हम टीका करने वाले कौन हैं, तो वो चर्चा जरा ली है। शुद्ध धरों की परंपरा से ये जो टीका है ना, यह जो टीका है ये हमने नहीं करी। कौन कह रहा है? पद्म ब्रह्मधारी देव। ये तो शुद्ध धरों की परंपरा से भली प्रकार व्यक्त किए हुए, यानी जैसा सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में भाव व्यक्त हुआ वैसा भली प्रकार प्रकट की हुई यह टीका है, किंचित फेरफार नहीं है। यह परमागम के अर्थ समूह का कथन करने में, कहते हैं ये परमागम है ना, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप कथन द्वारा इस शुद्धात्मा की बात बताई गई है, वह परमागम के अर्थ समूह का कथन करने में हम मंद बुद्धि वे कौन है? हम मंद बुद्धि वे कौन है? टीकाकार स्वयं मुनि ये कहते हैं, हमें मंद बुद्धि ते कौन? हम क्या करेंगे टीका, हम तो मंद बुद्धि है। पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं ये तो जो टीका है, ये तो द्वादशांग में जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को गणधर भगवंतों ने झेल करके जो उसको द्वादशांग रूप रचित किया, और शुद्ध धरों की आचार्य भगवंतों की परंपरा से यह सब भली प्रकार व्यक्त किया हुआ जो भाव है वो सर्वज्ञ परमात्मा का ही भाव है। हम मंद बुद्धि कौन? इसकी टीका तो देखो शब्द क्या डाला, छेक थी चाली आवे छे। छेक माने जैसे गंगोत्री से गंगा चली आती है, ऐसे ये जिनेन्द्र परमात्मा के ये गंगा जो है ना, वीर हिमाचल ते निकली गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, ये ऐसी गंगा छेक वहां से चली आती। गंगा नाम जिनवाणी का ये प्रवाह है, गणधरों से परंपरा आचार से चली आती है। तुमको ऐसा लगे कि ये नया है और ये है, ये ऐसा है। कोई को पहली बार इस प्रकार की शैली में सुनने का अवसर मिले तो उसे लगता है कि ये कोई नई बात ले आए। नई नहीं है, ये वही छेक से चली आई है। कुंद आचार्य तो कहते हैं मैंने मेरे लिए बनाया है, एक तो इसके अर्थ गणधर से चले आते हैं, और कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं मैंने मेरे लिए बनाया है, ये वह शास्त्र है। आगे जो इसमें 34वीं गाथा का संदर्भ लिया है उसकी चर्चा भी अपन देखते हैं 512 पेज पर। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार में 34वीं गाथा द्वारा कहा गया है, सव्वे भावे जम्हा पचखाई परेतिणा दूनम तमहा पचखाणम प्राणमणि मामुणे यब्बम। क्या कहते हैं कि अपने सिवाय सर्व पदार्थ पर हैं, दया दान आदि
रागादि का विकल्प यह सब पर द्रव्य है, पर है, स्वयं द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। कितनी जमा करके मजबूताई से बात कहते हैं। कहां से शुरू करना पर द्रव्य की लिस्ट बनाए, यहां चित्त में लिस्ट बनाएंगे ना। क्यों? पहले शब्द क्या आचार्य भगवान ने कहा, अपने सिवाय सर्व पदार्थ पर है। कल अपन उदाहरण इसका कर चुके हैं चर्चा। अपने सिवाय सर्व पदार्थ पर है कहा, तो अपन एक बाजू रखो और अपने सिवाय जो होए वो उस बाजू गया। ऐसे ही तो होगा, और कोई तरकीब है। अपने सिवाय सर्व पदार्थ पर है, तो अपन रह गए यहां। अपन कौन? कि चैतन्य आनंद स्वरूप जो पदार्थ है सो में, और दया दान रागादि विकल्प और उनके सर्वनिमित्त, ये सब पर द्रव्य हैं। तो वे कौन हैं? अब तीन बातें कही कि वे पर द्रव्य हैं, वे पर हैं, वे स्वयं द्रव्य से अत्यंत भिन्न हैं। तीन बार क्यों कहा? दृढ़ता के वे कौन कौन हैं? रागादि माने दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध विषय भोग वासना और उनके निमित्त, ये सब पर हैं, पर द्रव्य हैं और स्वयं द्रव्य से अत्यंत जुदा है। ऐसे अपने सिवाय सर्व पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर त्यागते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। जैसे ही अपने को यह मैं हूं और ये मैं नहीं, इतना जो स्वयं पर का विवेक हुआ, तो स्वयं पर का विवेक हुआ, स्वयं पर के बीच में भेद रूपी ज्ञान हुआ। स्वयं मैं हूं पर मैं नहीं हूं, तो स्वयं पर की जुदाई का जो विवेक हुआ, भेद हुआ, उनमें भेद पने भिन्न पने का ज्ञान हुआ, यही तो त्याग है। तो उन्हें अभी छोड़ा कहां है? हटाओ तो दो, यहां से हटाओ, यहां से सब हटाओ, तब त्याग होगा। कि सुनो भाई साहब, जहां कहां से हटाओगे? तुम भी उसी लोकाकाश में और अनंत परद्रव्य भी उसी लोकाकाश में। कहां से तुम भागोगे और कहां उन्हें भगाओगे? विचार करो। आप लोकाकाश के बाहर रहते हो कि लोकाकाश में? और जो अपने से परद्रव्य हैं वे कहां रहते हैं? लोकाकाश में। तो किसको कहां हटाओगे? और रागादि कहां है? दया दान व्रत पूजा का, कि वो इस आत्मा के असंख्य प्रदेशों में आत्मा से भिन्न पने वर्तता है। पकड़ना, पॉइंट पकड़ लेना। आत्मा के ही असंख्य प्रदेशों में आत्मा से भिन्न पने वर्तता है। तो ये भिन्नता का भान ही तो उसका त्याग हो गया। ये वाक्य बहुत प्रचलित है अपन सबके बीच में, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। उसका अर्थ तो अपने बैठना चाहिए ना बराबर। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है का अर्थ क्या है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान, ज्ञान तो आत्मा से भी कहते हैं, तो आत्मा प्रत्याख्यान है, तो वो एक अर्थ अलग आएगा। ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है माने इसकी अपने सिवाय सर्व पदार्थ पर है, ऐसा जान लेना ही सर्व पदार्थों का त्याग है। ये मतलब है। ठीक है। राग का त्याग ये भगवान आत्मा, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। राग का त्याग, खास तो राग की बात करी है ना। ये भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अनंत गुण का पिंड, ये गुण रूप रहना वह आत्मा है।
वह प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान की अपन ने आज चर्चा शुरू करी थी, कहाँ से? आत्मा ज्ञान रूप आनंद रूप रहे, यह प्रत्याख्यान है। आत्मा ज्ञान रूप रहे, ये प्रत्याख्यान है। इसके अनंत गुण अपने गुण रूप से पर्याय में व्यक्त हो, अवगुण रूप न हो, ये प्रत्याख्यान है। तो ये कहा अनंत गुण का पिंड का गुण रूप रहना वह आत्मा है, ये प्रत्याख्यान है। गुण है उस रूप रहते हैं, ये प्रत्याख्यान है। राग का त्याग ये तो नाम मात्र है। ये चर्चा अपनी उधर से जोड़ना जो अपन ने कल बात करी, अनागत शुभ अशुभ भावों का त्याग, उसमें आया था, सूत्र में आया था ना, अन्वयार्थ में। शुभ अशुभ, अनागत शुभ अशुभ का निवारण, अनागत शुभ अशुभ का निवारण। क्योंकि आगामी जो है ना, अनागत माने आगामी शुभ अशुभ की उत्पत्ति नहीं होना, वो प्रत्याख्यान। क्यों? प्रत्याख्यान आगामी संबंधी है, प्रतिक्रमण भूतकाल संबंधी है, आलोचना वर्तमान काल संबंधी, लेकिन है सब तीनों में आना आत्मा एक स्वरूप में ही है। एक लाइन और रहेगी, पूरा हो जाएगा। राग का त्याग करना ये भी नाम मात्र है, अर्थात अपने ज्ञान में 513 पेज अंतिम पेज है, अर्थात अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, ज्ञान अर्थात आत्मा में निर्मल अवस्था, वीतरागी अवस्था, वह ही प्रत्याख्यान है, ऐसा नियम से जानना। विशेष कहेंगे, शेष चर्चा अपनी अगले भाग में आएगी।